तो चलिए मैं बताता हूं आपको कि इसका मतलब क्या है इन ब्रीफ। कि कर्म करना और फल की इच्छा मत करना, इसका मतलब क्या है। तो इस चीज को अपने ऐसे देखें कि सबसे पहले आप कर्म करते नहीं हो, कर्म होते हैं। कर्म कोई भी करता नहीं है, कर्म होता है। इसको मैं ऐसे समझाऊंगा कि आपको भूख लगी है ना, पहले आपको भूख लगी और फिर आपको कुछ खाने का ख्याल आया, यार भूख लगी है कुछ खा लूं, है ना। कुछ भी, नाश्ता, रोटी, है ना, समोसा, कुछ भी। तो पहले आपके मन में फल की इच्छा जागी कि यार कुछ खाऊं, भूख लगी है ऐसा। अब फिर क्या करोगे आप फिर कर्म करोगे, देखोगे, ऑनलाइन मंगवा लोगे, या तो फिर आप क्या करोगे, जाके बाहर से लेके आओगे आप, है ना। तो कर्म किए नहीं जाते, कर्म होते हैं विद अ स्पेसिफिक टाइम व्हेन इट इज रिक्वायर्ड। जब जरूरत होती है उस टाइम पे आपसे कर्म हो जाते हैं। तो कर्म कोई भी करता नहीं है भाई साहब, कर्म होते हैं। आपको दूसरा एग्जांपल दूंगा मैं। सपोज आपको नौकरी की तलाश है, काम ढूंढना है। क्यों? क्योंकि पैसा चाहिए। आपको पैसा चाहिए, उससे क्या होगा, आपका घर चलेगा, है ना। वंस यू गेट मनी, देन व्हाट विल यू डू? आप उससे राशन खरीदोगे, लाइट बिल भरोगे। बट आपको नौकरी करनी है, तो उसके पहले आपके मन में क्या ख्याल आया, यार पैसे की तो बहुत तंगी है ना। कहीं पे नौकरी मिल जाए तो पैसा आए। तो पहले आपके यहाँ पे आपके दिमाग में फल आया, पैसा एज अ फल आया, है ना, कि पैसा मिलेगा। फिर आप नौकरी ढूंढने जाओगे, है ना। तो आप नौकरी ढूंढने क्यों जाओगे? क्योंकि आपको पैसा मिलने वाला है। तो आपके मन में पहले फल आया, ना कि कर्म। अब आपने कर्म करना शुरू किया, सब जगह देखा, अरे कहाँ पे नौकरी मिली, पेपर देखे और किसी से पूछा या काम दिला दो, है ना। तो सबसे पहले फल आता है, उसके बाद कर्म आता है। लेकिन भगवान का बोलने का तरीका ही ऐसा है, वो पूरा घुमा के पकड़ते हैं, बिल्कुल साइकोलॉजिकल तरीके से। क्योंकि दुनिया को सीधा बताने पे वो समझती ही नहीं है, उसका उल्टा मतलब निकालती है। तो भगवान कृष्ण ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया है। अब ये ऐसा क्यों क्यों कहा है? तो ऐसा कहने का मतलब ऐसा है कि भगवान ने तो बोल दिया कि तू कर्म कर, पर फल की इच्छा मत कर। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि द रीजन इज दैट बिकॉज भगवान ने आपकी लाइफ एक एक तरह से डिजाइन की हुई है कि आपको यहां पहुंचना है, यहां से यहां जाना है। आपकी जिंदगी में चीजें तय की हुई है, जिस काम से उसने आपको भेजा है, राइट। बट वी कैन नॉट प्रिडिक्ट, हम पहले से पता नहीं लगा सकते, राइट। तो क्या होता है कि हम प्रिडिक्शन करते हैं ना, अर्जेंसी क्रिएट हो जाती है। अरे यार पैसे कहां से लाऊं, काम तो करना पड़ेगा, है ना, ये कर लूंगा तो ये हो जाएगा। लेकिन आपकी लाइफ अगर उस रास्ते से डिजाइन नहीं की हुई है, तो आप जाओगे फिर भी आप अपने गोल तक पहुंच नहीं पाओगे, राइट। मतलब के आपके नसीब में टीचर बनना लिखा है, बट एट द बिगिनिंग ऑफ योर करियर, राइट, यू आर थिंकिंग कि मैं डॉक्टर बन जाऊं, राइट, कुछ और बन जाऊं, है ना। आपके प्लानिंग्स अलग हैं और उसके प्लानिंग्स अलग हैं। सो यू आर द चोजन वन फॉर स्पेसिफिक थिंग्स, बट यू हैव द फ्री विल। आपके पास फ्री विल है, एज ए ह्यूमन, एज ए इंसान आपके पास फ्री विल है कि आप और कुछ चाहो तो कर सकते हो। अब यहां पे कर्म मैटर करता है। नाउ योर कर्मा विल मैटर। हाउ? अगर जो रास्ता भगवान ने तय किया है और आपने जो गोल चूज किया है, वो उस रास्ते, मतलब वो रास्ता उससे थोड़ा सा बेहतर हुआ या बट सेम कैटेगरी का हुआ, है ना, देन गॉड विल ऑल्सो थिंक कि यार चलो इसे ये दे देते हैं,
बट सिमिलर होना चाहिए। ये कौन? ये भी भगवान तय करेंगे। अरे मैंने इसको चूज किया था किसी का भला करने के लिए, बट ऑन दी अदर हैंड आपने भी जो रास्ता चूज किया है उससे भी भला ही हो रहा है, देन द बॉल इज इन योर कोर्ट। अब जबकि आप उसी मार्ग पे चल रहे हो, समहाउ और अदर आपने किसी भी कारण से भलाई करने का ही सोचा है, तो भगवान सोचेगा कि चल अब इसको दे देते हैं, राइट? तो आपकी लाइफ डिजाइन की हुई है। अगर आप सोचोगे कि मैं ये कर लूं तो नहीं होगा, आप जाओगे उस रास्ते पे, बट आपको कहीं ना कहीं से रिटर्न आना पड़ेगा, राइट? ऑन दी अदर हैंड लेकिन आप कहीं भी मैच कर रहे होगे, सो अकॉर्डिंग टू गॉड आपको फ्री विल दी हुई है। अगर आप उसको थोड़ा सा भी मैच कर लोगे तो भगवान वो भी दे देगा आपको, राइट? कि चलो रास्ता तो मतलब डेस्टिनेशन तो सेम ही है, तो फिर हम इन्हें दे देते हैं, राइट? तो चीजें ऐसी हैं। तो कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। इसका मतलब है आपके नसीब में होगा और उस डेस्टिनेशन पे आपका जाना तय होगा, और आप कहीं दूसरे डेस्टिनेशन पे जा रहे हो तो आपने कर्म तो किया, बट रास्ता ऊपर वाले ने कुछ और ढूंढ के रखा हुआ है, देन यू वोंट गेट, बिकॉज फिर आप निराश हो जाओगे। इसलिए भगवान ने पहले से ही कहा है कि भाई इच्छा मत करना, मुझे लगेगा तो दूंगा, बाकी तू तो कुछ भी इच्छा कर सकता है ना, बट तेरे लिए वो सही है। भगवान बोलेंगे कि इसके लिए सही है या नहीं वो मैं तय करूंगा। सो यहाँ पे ये रूल्स या ये कहावत लागू पड़ती है। अगर आपको मेरे थॉट्स, मेरे विचार, मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज किसी को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।